खुदा की कसम। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे जिनमें ज़रबुल मिसल के तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें ठोंसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफी था, हिफ्ज़ाने सेहत का कोई इंतजाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं, उसका होश किसको था? एक अफरात व तफरीत का आलम था। सन 48 का आगाज था, गालिबन मार्च का महीना। इधर और उधर दोनों तरफ रजाकारों के जरिए से मुगविया औरतों और बच्चों की बरामदगी का मुस्तहसन काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस गारे खैर में हिस्सा ले रही थीं। मैं जब उनको सरगर्मे अमल देखता तो मुझे बड़ी ताज्जुब खेस मसरत में हासिल होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में मसरूफ था। जो इस्मतें लुट चुकी थीं उनको मजीद लूट खसूट से बचाना चाहता था। इसलिए कि उसका दामन मजीद धब्बों और दागों से आलूदा ना हो, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खून से लिथड़ी हुई उंगलियां चाट ले और अपने हम जिन्सों के साथ दस्तरखान पर बैठकर रोटी खाए, इसलिए कोई इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंखें बंद किए हैं इस्मतों के चाक रफू करे। कुछ देर समझ में नहीं आता था, लेकिन इन रजाकारों की जिद्दोजहद फिर भी नाकाबिले कदर मालूम होती थी। उनको सैकड़ों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हजारों खेखड़े थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उड़ाई थीं सीमाब पात थे, आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में भी उस मोहल्ले में भी, और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थी। एक लियाजा अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जालंधर में ज़बरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज के सारे ख़ानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे वो उनकी बहू है और किसी दूर दराज सफ़र पर जा रही है। कई लड़कियों ने वालिदैन के खौफ से रस्ते में खुदकुशी कर ली। बाज़ सदमों की ताब ना लाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थीं जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती तो बजाय पानी के वो शराब मांगती और नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के मुतालिक सोचता तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। उन पेटों का क्या होगा? उनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वो 9 महीने की बारबरदारी, उसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या ये सब जालिम फितरत या कुदरत के बही खाते में दर्ज होगा? मगर क्या इसमें कोई सफ़ा खाली रह गया है? बरामदा औरतें आ रही थीं, बरामदा औरतें जा रही थीं। मैं सोचता था कि ये औरतें मगविया क्यों कहलाई जाती थीं? इन्हें अगवा कब किया गया है? अगवा तो एक बड़ा रोमांटिक फेल है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शरीक होते हैं। ये तो एक ऐसी खाई है जिसको फांदने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झुनझुना उठते हैं। लेकिन ये अगवा कैसा है कि एक निहत्ती को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मंतक, इस्तदलाल और फ़लसफ़ा बेकार चीज़ें थीं। इन दिनों जिस तरह लोग गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, उसी तरह मैंने भी अपने दिलो दिमाग की सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज़्यादा ज़रूरत इसी वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ सूझता नहीं था। बरामदा औरतें आ रही थीं, बरामदा औरतें जा रही थीं। ये दरामद और बरामद जारी थी, तमाम ताजराना खुसूसियात के साथ। और सहाफ़ी, अफसाना निगार और शायर अपने कलम उठाए शिकार में मसरूफ़ थे। लेकिन अफसानों और रज़्मों का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। कलमों के कदम उखड़ उखड़ जाते थे, इतने सैद थे कि सब बौखला गए थे। एक लियाजा अफसर
मुझसे मिलने लगा, कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब न दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। मुगविया औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बड़ी मुश्किलों से गौहर मकसूद हाथ आता है। मैंने दिल में कहा, कैसे गौहर? गौहर ना शुफ्ता या सुफ्ता? तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। हम बॉर्डर के इस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक बुढ़िया को देखा, एक मुसलमान बुढ़िया को। वो 1.5 उम्र की थी। पहली मर्तबा मैंने उसे जालंधर की बस्तियों में देखा। परेशान हाल, माऊफ दिमाग, वीरान वीरान आंखें, गर्दो गुबार से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे तन का होश था न मन का, लेकिन इसकी निगाहों से ये साफ जाहिर था कि किसी को ढूंढ रही है। मुझे बहन ने बताया कि ये औरत सदमे के बायस पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है। इसकी इकलौती लड़की थी जो उसे नहीं मिलती। मैंने बहुत जतन किए उसे ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहा। गालिबन बल्बों में मारी गई है, मगर यह बुढ़िया नहीं मानती। दूसरी मर्तबा मैंने उस पगली को सहारनपुर के लारियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा अबतर और खस्ता थी। उसके होंठों पर मोटी मोटी पपड़ियां जमी थीं, बाल साधुओं के से बने थे। मैंने उससे बातचीत की और चाहा कि वो अपनी मुहिम तलाश छोड़ दे। चुनाचे मैंने इस गर्ज से बहुत संग दिल बनकर उससे कहा, माई, तेरी लड़की कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा। कत्ल? नहीं। उसके लहजे में फौलादी तयक्कुन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वो चली गई अपनी मुहिम तलाश में। मैंने सोचा, एक तलाश और फिर मुहिम, लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई किरपान नहीं उठा सकता, कोई तेज धार या कुंद छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ सकता। क्या वो अमर थी, या क्या उसकी ममता अमर थी? ममता तो खैर अमर होती है। फिर क्या वो अपनी ममता ढूंढ रही थी? क्या उसने उसे कहीं खो दिया? तीसरे फेरे पर मैंने उसे फिर देखा। अब वो बिल्कुल चेथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसको कपड़े दिए, मगर उसने कबूल न किए। मैंने उससे कहा, माई, मैं सच कहता हूँ, तेरी लड़की पटियाले ही में कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर उसी फौलादी तयक्कुन के साथ कहा, तू झूठ कहता है। मैंने उससे अपनी बात मनवाने की खातिर कहा, नहीं, मैं सच कहता हूँ। काफी रोब पीट लिया है तुमने, चलो मेरे साथ, मैं तुमको पाकिस्तान ले चलूंगा। उसने मेरी बात न सुनी और बुड़बुड़ाने लगी। बुड़बुड़ाते वो एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में तयक्कुन फौलाद से भी ज्यादा ठोस था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों? बुढ़िया ने हौले हौले कहा, वो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसे तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत थी? हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफ्ताब चंदे महताब होती है, लेकिन हो सकता है वो लड़की दर हकीकत खूबसूरत हो। मगर इस तूफान में कौन सी खूबसूरती है जो इंसान के खुरदरे हाथों से बची है? हो सकता है पगली इस ख्याल खाम को धोखा दे रही हो। फरार के लाखों रास्ते हैं। दुख एक ऐसा चौक है जो इर्द गिर्द लाखों बल्कि करोड़ों सड़कों का जाल बुन देता है। बॉर्डर के इस पार कई फेरे हुए। हर बार मैंने उस पगली को देखा। अब वो हड्डियों का ढांचा रह गई थी, बीनाई कमजोर हो चुकी थी, टटोल टटोल कर चलती थी, मगर उसकी तलाश जारी थी। बड़ी शद्दोमत से उसका यकीन इसी तरह मुस्तहकम था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए कि उसे कोई मार नहीं सकता। बहन ने मुझसे कहा कि उस औरत से मगजमारी फजूल है, उसका दिमाग चल चुका है। बेहतर यही है कि तुम उसे पाकिस्तान ले जाओ और पागल खाने में दाखिल करा दो। मैंने मुनासिब ना समझा। मैं उसकी मुहिम तलाश, जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी, उससे छीनना नहीं चाहता था।
मैं उसे एक वसी और अरीज पागल खाने से, जिसमें वो मीलों की मसाफत तय करके अपने पाँव के आबलों की प्यास बुझा सकती थी, उठाकर एक मुख्तसर सी चार दीवारी में कैद कराना नहीं चाहता था। आखिरी बार मैंने उसे अमृतसर में देखा। उसकी शिकस्ता हाली का ये आलम था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फैसला कर लिया कि उसे पाकिस्तान ले जाऊंगा और पागल खाने में दाखिल करा दूंगा। वो फरीद के चौक में खड़ी अपनी नीम आंधी आंखों से इधर उधर देख रही थी। चौक में काफ़ी चहल पहल थी। मैं बहन के साथ एक दुकान पर बैठा एक मगविया लड़की के मुतालिक बातचीत कर रहा था, जिसके मुतालिक हमें ये इत्तला मिली थी कि वो बाजार सेवनिया में एक हिंदू बनिए के घर मौजूद है। ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैं उठकर उस पगली से झूठ सच कहकर उसे पाकिस्तान जाने के लिए आमादा करने लगा कि एक जोड़ा उधर से गुजरा। औरत ने घूंघट काढ़ा हुआ था, छोटा सा घूंघट। उसके साथ एक सिख नौजवान था, बड़ा छैल छबीला, बड़ा तंदुरुस्त और तीखे तीखे नक्शों वाला। जब वो दोनों उस पगली के पास से गुजरे तो नौजवान एकदम ठिठक गया। उसने 2 कदम पीछे हटकर औरत का हाथ पकड़ लिया। कुछ इस अचानक तौर पर कि लड़की ने अपना छोटा सा घूंघट उठाया। लट्ठे की धुली हुई सफ़ेद चादर के चौकटे में मुझे एक ऐसा गुलाबी चेहरा नजर आया जिसका हुस्न बयान करने से मेरी जुबान आजिज है। मैं उनके बिल्कुल पास था। सिख नौजवान ने उस हुस्न जवाल की देवी से उस पगली की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी में कहा, तुम्हारी माँ। लड़की ने एक लहजे के लिए पगली की तरफ देखा और घूंघट छोड़ दिया और सिख नौजवान का बाजू पकड़कर भिंचे हुए लहजे में कहा, चलो। और वो दोनों सड़क से जरा इधर हटकर तेजी से आगे निकल गए। पगली चिल्लाई, भाग भरी, भाग भरी। वो सख्त मुस्तरब थी। मैंने पास जाकर उससे पूछा, क्या बात है माई? वो कांप रही थी। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है। मैंने पूछा, किसे? उसके माथे के नीचे 2 गढ़ों में उसकी आंखों के बेनूर ढीले मुतहर्रक थे। अपनी बेटी को, भाग भरी को। मैंने फिर उससे कहा, वो मर खप चुकी है माई। उसने चीख कर कहा, तुम झूठ कहते हो। मैंने इस मर्तबा उसको यकीन दिलाने की खातिर कहा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, वो मर चुकी है। ये सुनते ही वो पगली चौक में ढेर हो गई।